Hello बच्चों, let's see the question. The question says that general term of the sequence 5, 25, 125, 625 is. Okay, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है? हमें बताना है जनरल टर्म हमें बतानी है। जनरल टर्म हमें बतानी है कौन से सीक्वेंस की? 5, 25, 125 और 625 की हमें जनरल टर्म बतानी है। ओके, तो यहाँ हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जनरल टर्म का। की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे जनरल टर्म का। ओके, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जनरल टर्म क्या होती है। जनरल टर्म होती है हमारी इन द फॉर्म ऑफ एन। जनरल टर्म होती है हमारी, जनरल टर्म इज इन द फॉर्म ऑफ एन वेयर n is the nth term of sequence. ओके, तो हमारे पास अगर कोई भी सीक्वेंस दे रखा है, ओके, कोई भी हमें सीक्वेंस दे रखा है, अगर हमें उसकी nth टर्म फाइंड करनी है तो हमें उसके लिए जनरल टर्म की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, तो जनरल टर्म हमारी क्या होती है? सीक्वेंस को अगर हम nth टर्म की फॉर्म में लिख दें तो वो हमारी जनरल टर्म होती है। तो हमें इस सीक्वेंस को nth टर्म की फॉर्म में लिखना है जिससे हमें जनरल टर्म मिल जाए। ओके, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं, इसको हम 5 ही रहने देंगे। ओके, हम इसे लिख सकते हैं 5 × 5। ओके, और हम इसे क्या लिख सकते हैं? 5 × 5 × 5। और हम इसे क्या लिख सकते हैं? 5 × 5 × 5 × 5 अप टू इंफिनिटी। ओके, तो ये हमारे लिए क्या होगा? 5, ये होगा 5 का स्क्वायर, ये होगा 5 का क्यूब और ये होगा 5 की पावर 4। ओके, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे जो टर्म्स है हमारी, जो इनकी 5 की जो पावर्स है वो हमेशा इंक्रीजिंग है, हमेशा इंक्रीज हो रही है पावर्स। तो यहाँ पे जनरल टर्म क्या हो जाएगी? जनरल टर्म्स हो जाएगी, जनरल टर्म या फिर nth टर्म। nth टर्म क्या हो जाएगी हमारी? 5 की पावर n। क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट चल रहा है तो हमें अगर कोई भी जनरल टर्म निकालनी है तो वो हमारी कैसे निकलेगी? 5 की पावर n। ओके, तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके, होप यू विल अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।